कुंडली में पितृ दोष है। हमारे पितृ रुष्ट हैं, ऐसा हमें बताया है। हमारी साधना में भी गति नहीं होती है। शंकाएं दिमाग में घुस जाती हैं। कुछ नहीं मिला तो वो पितरों के ऊपर मर दी बात कि आपने तर्पण नहीं किया, अर्पण नहीं किया, जो कुछ भी नहीं किया, पितरों की सेवा नहीं की, लिहाजा आपकी कुंडली में जागरण इसीलिए नहीं हो रहा है, ज्ञान का आलोक आपके जीवन में इसीलिए नहीं है। आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। आप पितरों को मनाइए। और वैसे भी आज की तारीख में हम पितृ पक्ष से गुजर रहे हैं। पितरों के लिए हम क्या नहीं करते हैं। ये 15 दिन पितरों के नाम पे हम साल में मनाते हैं, ताकि हमारे पितृ हमको आशीर्वाद दें और हम पे खुश रहें। मैं पहाड़ों पे हूँ, जम्मू कश्मीर के, और इन पहाड़ों में भी पितरों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। शायद ही कोई घर ऐसा देख रहा हूँ जिसके घर के अंदर कुल देवता ना है। कुल देवता के स्थान में भव्यता भरी हुई है। सुंदर मंदिर है, सुंदर पूजा अर्चना है। यहाँ तक कि घर से ज़्यादा सजावट मैंने वो पितरों की जगह पे देखी है। होनी ही चाहिए। हम और किसी को जाने ना जाने, लेकिन पितरों को तो काफ़ी नज़दीक से देखा है। अपने दादा परदादा को, माँ बाप को। कालांतर में हम सब उसी श्रेणी में खत्म हो जाने वाले हैं। हम भी एक लंबी लिस्ट में हमारा नाम जुड़ जाएगा। पितृ समझते कितना है। जब इस जीवन के अंदर कोई तो आपको पिता है, वो पितृ है। वो जो सीरीज खड़ी हुई है आपके जीवन को गति देने वाली। आप भी एक दिन पितृ हो जाने वाले हैं। तो आप जब अभी तक संतुष्ट नहीं हुए, तो असंतुष्टि का भाव लेके यदि आप मरेंगे, देह त्याग करेंगे, तो आपको भी उस घड़े में स्थान दे दिया जाएगा, घर में स्थान दे दिया जाएगा। कौन सा घर? जो पितरों के लिए पितृ कुल हमने बनाया है। संसार में जीवन सुखद बनाना है तो सब कुछ मानिए। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है उसको आपको मानना ही होगा, और मान करके उसी अनुशासन पर चलना होगा। जब हम बाकायदा उसी अनुशासन से चलते हैं, हम अपने उन चारों वेदों की सुनते हैं। अथर्ववेद जीवन के अर्थ को, धन आदि को कमाने के तरीके बताता है। आयुर्वेद आपको स्वस्थ रहने के लिए सारे तरीके बताता है। सामवेद आपके जीवन में माधुर्य लेकर के आता है। वो गायन, ऋचाओं का गायन, मंत्रों का गायन, उनमें वाणियां, आरोह और अवरोह, बहुत कुछ ऐसा है हमारे वेदों में। ये चारों वेद और उपनिषदों की तो भरमार है। पुराणों में क्या नहीं है। हम खिल्लियां उड़ाते हैं कि इतना समय किसके पास है। तो समय अब नहीं है आपके पास, कभी समय हुआ करता था। आप उन ग्रंथों को जरूर पढ़िए। यदि आपका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, तो उन कठिनाइयों से पार उतरने के लिए जो विधियां दी हुई हैं वो शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। कोई भी शास्त्री, चाहे वो ज्योतिष पे व्याख्यान दे रहा है, आपकी कुंडली में भाग्य दोष, पितृ दोष, दुनिया भर के दोष निकाल रहा है, तो वो उपाय भी उसके अंदर दे रहा है। ऐसा उपाय करो। ये उपाय कारगर होते हैं उन लोगों के लिए जो भीड़ का हिस्सा है। मैं सन्यासियों के लिए नहीं बोल रहा। मेरे जाने सन्यासी सभी दोषों से बाहर हो जाता है। वो सब कुछ जला के आया है।
वो अपनी चिता स्वयं जलाता है। एक कपड़े उसी चीज की निशानी है। कोई आग से गुजर के ही अपने आप को सन्यासी कहता है कि मैं जल चुका हूं, और जलने के बाद वो फिर किसी दोष से प्रभावित नहीं होता। चाहे अग्नि जलाए, चाहे उसको जल गलाए, वायु सुखाए, या कोई अन्य तरीके से उसको कोई कष्ट आए। यदि सन्यासी भी कहीं उफ कर रहा है, इसका मतलब अभी भी वो बंधा हुआ है कहीं पे। और आप तो सन्यासी नहीं है जो ये सवाल कर रहे हैं कि हम पितृदोष से पीड़ित हैं। तो उपाय भरे पड़े हैं। आप उन उपायों से अपने आप को ऊपर उठावे। ये ऊपर उठाने के लिए हम विधियों का सहारा ले सकते हैं। तर्पण आदि करके जो आपको सुख मिलता है, दूसरे को खिला के जो आपको सुख मिलता है, जो आपको आनंद मिल रहा है, समझ लेना आपके पितृ खाएं ना खाएं, लेकिन आपको जो आनंद आ रहा है, निसंदेह कहीं आपने अपना आशीर्वाद प्राप्त किया। ये अपना आशीर्वाद, ये पितर का ही आशीर्वाद है। आपके अंदर बैठे हुए पितृ तृप्त हो रहे हैं। यस, कोई तो सपूत आया जिसकी बुद्धि फिर गई है थोड़ी सी, और वो अपनी तरफ देखने लग गया है। अपनी तरफ आप मुड़ गए हैं। आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि कहीं मेरे पितृ नाराज हैं, देवता नाराज हैं। ये मनाने का विज्ञान करना तो आपको ही है, और जब आप करते हैं तो उस आनंद से आप ही गुजरते हैं। आनंद देने में है, आनंद लेने में नहीं है। आनंद खिलाने में है, खाने में नहीं है। किसी खिलाने वाले से पूछो कि उसको खिलाने में कितना आनंद आता है, और उसके लिए आपके पास पहले होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आप जी भर के खिला सकें। फिर आप अपने आप से पूछें कि आपके पितृ नाराज हैं या खुश। आप खिला के देखें।